ट्रूडो का इलेक्शन प्लान ये जीत नहीं सकता जब तक ये इनको साथ नहीं दें। खालिस्तानी हाँ, खालिस्तानी अपने शोर कट्टर मचाने वाले, जब उनका तो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसे बातें ट्रूडो। कहता है मिस्टर ट्रूडो कि ये बातें जो हैं इसने किसी का नाम ले लिया कि हाँ। उसने उसने करवाई है इसकी किलिंग। एविडेंस मांग रही है हिंदुस्तान, दो हमें एविडेंस। हम्म। हमारे हाई कमिश्नर को दो, नहीं है तो इधर इधर इनका हाई कमिश्नर हमारे हमें मिनिस्ट्री को दे, या डायरेक्टली मिनिस्टर टू मिनिस्टर बात हो सकती है। हम्म। पर ये कहना हम्म। कि एविडेंस नहीं है लेकिन किया है इन्होंने, व्हाट इज़ दैट सिस्टम? हम्म। ये तो बिल्कुल कोई कहीं भी किसी कानून वाले से बात करो सब हम्म। हंसेंगे इस बात पे। इस रिश्तों को किस तरह से देखते हैं? आपके पास भी ट्रूडो आए थे, मुझे याद है, मैंने ही कवर किया था, अमृतसर में आए थे। तो उस वक्त और इस वक्त के रिश्ते क्या बात है? क्यों, क्या लगता है कि वहाँ इलेक्शन है इसलिए नहीं, कुछ? तब भी यही बात हो रही थी। तब भी उसके साथ वो सज्जन आया था जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, जी। वो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जी। उसके फादर उसके प्रेसिडेंट थे। जी। अब ये सब खालिस्तानी है, जी। और मैंने कहा जो खालिस्तानी है जो हमारे मुल्क के खिलाफ जा रहा है मैं नहीं मिलूंगा उसको। हम्म। ये बात हुई थी। तो क्या लगा इलेक्शन है इस टाइम, तो ये जो खालिस्तानी ये माहौल। दोबारा ऐसे कर रहे हैं। हम्म। ये जो ट्रूडो ट्रूडो कर रहा है, ये खालिस्तानी जो हैं, जो गर्म ख्याली जो कह लो, जो मर्जी कह लो, उनको इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है अपनी सपोर्ट के लिए। हम्म। सो इट पॉलिटिकल इशू है बस। उन्होंने संजय जी ने, संजय कुमार जो वापस आए, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का भी इसमें हाथ है, पाकिस्तान की हो एजेंसियां सकता है, और वो वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो इनको यूज़ करती हैं, जो खालिस्तानी। हो सकती हैं, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान को तो बड़ा फ़ायदा है ना इसमें। हम्म। अगर हमारा किसी मुल्क के साथ झगड़ा हो वो खुश हो जाते हैं, हम्म। तो ज़रूर पाकिस्तान का हैंड होगा। पर मैं नहीं इस पर कुछ कमेंट कर सकता क्योंकि ये काम, हम्म। ही वॉज एम्बेसडर, उनका उनको उनकी जानकारी हमारे से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने तो ही बोला। मस्ट बी स्वयं, अगर उन्होंने कहा ज़रूर बात सही होगी। तो हमारे इंडिया को किस तरह से निपटना चाहिए? उन्होंने ये भी बोला है कि सर, कि एक बार तो 2 इंच तलवार मेरे से नज़दीक होके चलेगी, वहाँ पे इतना उनको हमला भी शायद हुआ है वहाँ पे 2 बारी, एक ये दो नहीं, बार मैंने नहीं उन्होंने देखा। अपने इंटरव्यू में बताया है। अच्छा। तो इतने हालात ख़राब हैं, कह रहे कि वहाँ पे ना जो कट्टरपंथी हैं वहाँ पे, वो कनाडा में हैवी हैं अब इस टाइम। है, और ये करवाता है प्राइम मिनिस्टर। अगर कौन? प्राइम ट्रूडो। मिनिस्टर, अगर हाँ ट्रूडो, अगर ट्रूडो इनको रोक सकता था, उसके पास इतनी ताकत है तो रोकता। उसके पास अपनी पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो ऐसी बात करते हैं, ये गुरुद्वारा साहब में जाके बात करते हैं, लोगों को भटका रहे हैं। हम्म। हाउ ट्रूडो को कैसे लगे, या कोई कनेडियन को कैसे लगे हम्म। अगर विजय चौक भर जाए हमारा दिल्ली में, हम्म। और वो भर के वो कनाडा के खिलाफ नारे मारें, और ट्रूडो के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ नारे मारे, वो अच्छा लगेगा ट्रूडो को? हम्म। तो वो क्यों करते हैं हमारे खिलाफ? इस टाइम जो खालिस्तान जो है वो वहाँ पे जो रह रहे हैं बंदे, उनको खालिस्तानी उनको भी डरा रहे हैं, उनको मंदिरों में जाके परेशान करते हैं, उनका पूजा वो नहीं करने भी, और देते। नहीं उसके अलावा आज मैं आपको ये बताऊं, कई, क्योंकि मैं भी जानता हूं जी। लोगों को कनाडा में। सारे लोग नहीं ऐसे, तो कुछ चंद लोग हैं जो जो बहुत सारे सारे। वोकल हैं। हाँ। गुरपवंत सिंह पन्नू पन्नू। हुआ, ऐसे कुछ लोग हम्म। हुए। हम्म। अदरवाइज नॉट एवरीवन। थोड़े जब आप देखते हो केसरी झंडे उठा के चलते हैं इंडियन हाई कमीशन या हाँ। इंडियन एम्बेसी लंदन के पास, वो तो 100, 150, 50 इतने होंगे, और वहाँ तो लाखों लोग बैठे हैं हमारे। हम्म। सो वो कोई नहीं इसमें हिस्सा डाल रहा। डराने की कोशिश करेंगे, हाँ, डरा पर रहे हैं। मेरा ख्याल ऐसी हम्म। बात होएगी नहीं, पर लार्ज वहाँ, लार्ज स्केल पे नहीं होगी। पर ये वहाँ डरा रहे हैं तो वहाँ की सरकार जो है, लगता है कि वो जो हमारे इंडियन है उनको नहीं सरेंडर कर पा रही, वो हैवी हैं यहाँ वहाँ पे थोड़े से। कौन? क्या जो खालिस्तानी जो है दूसरे। नहीं, वो हावी हावी ऐसे हो सकते हैं, गुरुद्वारा की संभाल कर ली, पहले भी हुआ था। हम्म। उन 1984 के बाद यही बात नहीं हुई थी जब हम्म। दरबार साहब का एक्शन हुआ था? जी। जी। ये मिलिटेंट्स ने गुरुद्वारे हमारे काबू कर दिए थे लंदन में और हम्म। कई जगह में। हम्म। मैं भी गया था उधर जी। देखने के लिए कि क्या हो रहा हम्म। है। हम्म। और वो कोशिश करेंगे, लेकिन इवेंचुअली तो जो जो जनरल पब्लिक है वो शांति चाहती है। अपनी बिजनेसेस, अपने कारोबार में लगे हुए हैं, वो करना चाहते हैं। कोई झगड़ा झगड़ा नहीं चाहते। हम्म। मुझे याद है एक दिन लंदन में मुझे इन्होंने गुरुद्वारे में बुलाया, हम्म। इन साउथ हॉल। दिस वाज 1985, 84 में और 85 में। हम्म। और मैं गया, और किसी ने वहाँ, यही कोई था, उसने बड़ी स्पीच की, तक तिखी स्पीच। हम्म। और मेरा ख्याल आधे घंटे में से कम गुरुद्वारा खाली हो गया। लोग नहीं चाहते कि झगड़े में पड़े उधर।
एंड द सेम इज़ हेयर टुडे। लोग तो अपना बिजनेस यहाँ से गए हैं, ज़मीनें बेची हैं, अपना ज़मीन चल रहा है। मुझे अब मैं गया था पीछे से, मुझे कुछ लोग एयरपोर्ट पे मिले, वो भी बात कर रहे थे कि बहुत कुछ करो जी, इसको ठीक करो, सब कुछ करो। हमें तो हमारा एक लड़का मुझे कहता, पटियाले का था, कि 15 एकड़ ज़मीन मेरी थी, मैंने बेच के यहाँ 100 एकड़ में मैं सब्जी कर रहा हूँ अब, और मेरा काम क्यों ख़राब कर रहे हो? क्योंकि जब ऐसी बातें होती हैं तो मुल्क में लोग भी भटक जाते हैं और वो भी कहते हैं चलो हिंदुस्तानियों को वापस भेजो। तो कौन आना चाहता है? अपने बिजनेस कर रहे हैं, तभी चाहते हैं शांति से हमें काम करने दो। अब बातों से कनाडा और इंडिया का रिश्ते खराब हो रहे हैं। हमारे पंजाब के बहुत सारे मतलब नौजवान वहाँ पे हैं। नहीं, 100% हो रहे हैं। आज उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना एम्बेसडर, हमने अपने वाले को कर लिया। सो दिस इज़ डिप्लोमेटिक रिलेशन तो टूट गए हमारे। तो अभी अगर कनाडा चाहता है कि नॉर्मल सी आवे, पर ये नॉर्मल सी आने नहीं देगा जब तक इलेक्शन ही इनकी ख़त्म होती। तो क्या लगता है कि इलेक्शन के लिए? हाँ, 100% इलेक्शन, ट्रूडो का इलेक्शन प्लान ये जीत नहीं सकता जब तक ये इनको साथ नहीं दें। खालिस्तानी अपने शोर मचाने वाले। तो क्या लगता है इससे सर आने वाले दिनों में और कुछ नुकसान हो सकता है? जैसे दोनों आ गए तो वापस वहाँ से यहाँ भेज दिया, तो पंजाब को कितना बड़ा नुकसान है? नहीं, पंजाब के तो लोग बहुत बैठे हैं, पता नहीं कितने होंगे, वैंकूवर टोरंटो में भरा पड़ा है पंजाबियों से। सो उनका नुकसान होगा। लोग आम कनेडियन, हिंदुस्तानियों को छोड़ो, पंजाबियों को छोड़ो, जनरल कनेडियन जो अंग्रेज़ भी हैं या कहीं और मुल्क से आए हैं, कोई नहीं चाहता है गड़बड़ वहाँ हो, शांति चाहते हैं सब।